अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पराग अग्रवाल, CEO ट्विटर के। तो BBC की एक वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। जी जनाब। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पराग अग्रवाल ट्विटर CEO पाकिस्तानी, BBC हिंदी। अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान 37 साल के पराग अग्रवाल को मिली है। पराग भारतीय मूल के हैं और उन्होंने IIT बॉम्बे से 2005 में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है। 2011 में पराग ने ट्विटर में नौकरी शुरू की थी और 2017 में CTO बन गए। 2 दिन पहले पराग ट्विटर के CEO बन गए। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T लैब्स में काम कर चुके हैं। पराग की इस उपलब्धि की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में पराग की तारीफ में लोग अपनी व्यवस्था और सरकार को कोस रहे हैं। आयरिश अमेरिकी वित्तीय सेवा और सॉफ्टवेयर कंपनी स्ट्राइप के CEO पैट्रिक कोलिंस ने पराग के CEO बनने के बाद 29 नवंबर को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में पैट्रिक ने लिखा था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पालो ऑटो नेटवर्क्स के बाद अब ट्विटर की कमान भी भारत में पले बड़े CEO के हाथ में होगी। तकनीक की दुनिया में भारतीयों की सफलता की कहानी गजब है। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका प्रवासियों को मौका दे रहा है। पराग, आपको बधाई। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए टेस्ला मोटर्स के CEO एलन मस्क ने लिखा, भारतीय प्रतिभा से अमेरिका को काफी फायदा है। पैट्रिक के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तान में सर्वे ऑटो इंक के CEO उमर सैफ ने लिखा है कि डियर पाकिस्तान, प्रतिस्पर्धा के लिए ये क्षेत्र सबसे माकूल है। अपने दूसरे ट्वीट में उमर सैफ ने लिखा है कि ट्विटर की कमान पराग अग्रवाल के पास, गूगल प्रमुख सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला के पास, IBM की कमान अरविंद कृष्णा के हाथों में, अडोबी शांतनु नारायण के पास, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी VMware रंगराजन रघुराम के पास, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म Vimeo की कमान अंजलि सूद के हाथों में, गूगल क्लाउड के प्रमुख थॉमस कुरियन, नेट ऐप के मालिक जॉर्ज कुरियन और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की कमान निकेश अरोड़ा के पास। उमर सैफ ने लिखा है कि अब इंतजार है कि कोई भारतीय फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की जगह लेगा। सैफ ने अगले ट्वीट में कहा, दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के भारतीय CEO IIT से पढ़े हैं। कई पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में IIT की तरह कोई सरकारी टेक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ है, लेकिन ओछी राजनीति और अक्षमता हावी हो गई है। इस तरह के संस्थान राष्ट्रीय संपत्ति बन सकते हैं और हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद करेंगे। मुबशर नाम के एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने एक तरफ भारत के चर्चित CEO की तस्वीर लगाई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुख्यात चरमपंथियों की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मुबशर ने लिखा है कि भारत बनाम पाकिस्तान। वहीं पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार वसीम अब्बासी ने पैट्रिक के ट्वीट पर प्रतिक्रिया वाले एलन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, IBM, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर भारतीयों के हाथों में है। अब्बासी के इस ट्वीट को मुबशर ने भी रीट्वीट किया है। पराग अग्रवाल के CEO बनने की खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी प्रमुखता से छपी है। पराग अग्रवाल के CEO बनने पर पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल से भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में दिया गया भाषण का वीडियो क्लिप भी शेयर किया जा रहा है। सुषमा स्वराज के इस भाषण का वीडियो क्लिप पाकिस्तानी ट्विटर यूजर सुहेल नूर खान ने ट्वीट किया है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है। भारत में जन्मे पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बने हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। तालिबान ने आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली और अफगानिस्तान में शासक बन गया। सुषमा स्वराज ने ये भाषण सितंबर 2017 में दिया था। इस भाषण में सुषमा स्वराज ने कहा था, भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आई, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IIT बनाए, हमने IIM बनाए, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद बनाया और लश्कर ए तैयबा बनाया। हमने स्कॉलर, साइंटिस्ट और डॉक्टर पैदा किए और आपने जिहादी पैदा किया।
वाकई पूरी दुनिया से बधाई के मैसेज आ रहे हैं, सब कमेंट्स कह रहे हैं और वाकई के मतलब है कि अच्छा ये जो बात इसमें बताई गई है ना, ये मैं खुद भी सोच रही थी कि जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई या जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हो गई, IBM, एडोबी, ट्विटर के भी अब CEO, बिल्कुल अब ट्विटर के भी जो CEO हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने भी ये कमान संभाल ली ट्विटर की। तो मैं यही सोच रही थी कि आखिर रीज़न क्या है जो मतलब ये लोग इतना आगे बढ़ते हैं, बाहर जा पाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाते हैं, फिर इनकी अनथक मेहनत होती है। एक वीडियो में मैंने देखा कि इन्होंने 2011 में ज्वाइन करा था। आपने वो जो प्रशांत धवन साहब की वीडियो देखी थी हमने, जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल से इस बारे में बताया था कि क्या वजह है कि इंडियंस इतने अच्छे लेवल पर हैं। पता क्या है, IITs ये ज़्यादातर होती है बेसिक चीज़ तालीम बेसिक चीज़ एजुकेशन पे फोकस। हाँ, ये जो इदारा है, ये जो इनकी यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ के पढ़े हुए लोग लाजमी मैंने देखा है। देखिए गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई, वो IIT मद्रास से, हाँ वो उनने भी IIT मद्रास से, इन्होंने मुंबई से किया, इन्होंने बॉम्बे से किया है। तो मैं यही कह रही हूँ कि मतलब बड़ी इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कमाल का है। ये होता है, देखिए स्टार्ट होता है ऊपर लेवल से। आपकी अगर हुक्मरान तालीमी इदारे बनाते हैं, देखिए आवाम तो IT से रिलेटेड बड़े बड़े फैसले नहीं कर सकते ना, इदारे बनते हैं। अच्छा हमारे यहाँ जो मेन इशू है, मेन मसला है कि एक छोटा सा स्कूल है या कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, अभी तो IT से रिलेटेड तो बात ही छोड़ दें। यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जो भी स्कूल है, इदारा है, गवर्नमेंट डिपार्ट है, जहाँ पे लोग पढ़ेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, हो ये रहा है कि आप मेरिट पे सीटें नहीं दे रहे लोगों को, हो ये रहा है कि आप एक गरीब बच्चा टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो एक एडमिशन लेना चाह रहा है तो वहाँ पे अगर आपकी सीट ही लाखों रुपए की बिक रही है, अच्छा एडमिशन की, देखिए सोचने की बात है, एडमिशन आप दे ही नहीं रहे हो पैसों के बगैर, आगे एग्जाम और दूसरी ठीक है ना। अच्छा इसको कहते हैं करप्शन। अच्छा आपको डर भी नहीं है रिश्वत लेते हुए, पूछे क्यों? क्योंकि आप अगर किसी से 30-30, 40-40 लाख पैसे ले रहे हैं सीट के, डॉक्टरी के या मेडिकल कॉलेज के, तो उसमें आपके इदारे का सबसे बड़ा उसका हिस्सा जा रहा है। उसका हिस्सा जा रहा है। किसको कंप्लेन करेंगे? जो खुद ही वो खुद खा रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ हो गई, तो हम इसको ये समझ रहे हैं कि मैं एक इदारे का बड़ा हूँ, मैं रिश्वत ले रहा हूँ, पढ़ तो रहे हैं, इदारा तो चल रहा है, नहीं, ये होती है बर्बादी। आप किसी का हकदार का हक अच्छे खासे ऐसे लोग पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे कई लोग होंगे जो शायद बहुत कुछ बन सकते थे लेकिन करप्शन की वजह से वो पीछे रह गए। ठीक है। अच्छा टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट ये नहीं देखता कि अमीर का बच्चा है तो वो लाजमी टैलेंटेड होगा, ऐसा तो नहीं है ना। गरीब के अंदर भी टैलेंट हो सकता है, जब गरीबों को आप मौका ही नहीं दे रहे, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। अच्छा एक बताओ, अमीर एक इंसान है ना जिसने सब कुछ देखा है, तो उसके अंदर एक जुस्तुजू नहीं होती। मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन एक जो गरीब इंसान है या गरीब का जो बच्चा होगा ना, उसमें एक जुस्तुजू होगी आगे बढ़ने की, मेहनत करने की, नेचर में शामिल हाँ, उसके नेचर में होगा अनथक मेहनत करने की, कुछ भी कर जाने की, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की। अच्छा उसकी क्या वजह है? उसकी वजह देखिए, उसकी वजह ये समझ में आती है कि अगर वो अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखता है, उसका बाप मजदूरी करता है, बच्चों के लिए लाता है, तो वो सोचता है कि यार मैं ये देख रहा हूँ, मैं इस लेवल पर अपने बाप के लेवल पर आऊँ, ये नीचे ये हालात ना हो, मैं हालात को चेंज करूँगा। अच्छा, मैं अपने वालिदैन का सहारा बनूंगा। मैं मतलब मैंने देखा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए गुजार दी, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि इनकी लाइफ को सिक्योर कर। अब आ जाते हैं अमीर पे। एक बच्चे ने दुनिया की सारी ऐशो इशरत देखी, तो उसके अंदर कहाँ से करंट होगा, उसके अंदर कहाँ से, उसके अंदर क्यों होगा, मतलब क्या करना है? अब गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है, बाप का बनाया गया बिजनेस है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। बिल्कुल। आपने वो फिल्म देखी थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान डिग्री हासिल कर रहे हैं किसी और के लिए, और खुद वो खुद टैलेंटेड है जबकि वो गरीब होता है, उसे डिग्री नहीं मिलनी, जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उसको खुद डिग्री नहीं मिलनी, लेकिन वो फिर भी तालीम हासिल कर रहे हैं कि मुझे इल्म मिले, और वो डिग्री एंड में किसी और को मिलनी होती है, अमीर बाप के बेटे को, उसको पढ़ने का शौक नहीं। जावेद जाफरी थे मेरे ख्याल में शायद। खैर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि अच्छा एक अंतर ये बताया गया,
पाकिस्तान अगर पीछे रह गया तो उसकी सिर्फ एक जुमले में मैं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं, करप्शन। मैं तो कहूँगी ठीक है, तालीम पे फोकस नहीं, करप्शन के अगर तालीमी इदारे थे भी तो उसमें करप्शन, और वैसे भी तालीम का कोई बजट नहीं, तालीम पे कोई फोकस नहीं। खुद भी बोला कि जैसे लोग सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा है IIT है, लेकिन ये है कि वो करप्शन की नज़र हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। उस पर कोई मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई मतलब जो ही नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ तो बिक रही है यहाँ पे, तो गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है? ऐसा ही। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि नहीं यार, ऐसा तो होगा कि पाकिस्तान का कोई एक बंदा तो होगा किसी बड़ी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी का CEO, लेकिन यकीन करें अभी जो मैंने ये ट्वीट्स देखे हैं और इस तरीके से, नहीं तो वो नाम लेते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान से ये हैं, मैंने एक नाम नहीं पढ़ा। और आपने देखा इंडियंस की लंबी लिस्ट बनी कि उनके टैलेंट से खुद US, आप बताएं, इलॉन मस्क कितने बड़े, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनने खुद कहा कि US टैलेंट से ग्रेटली बेनिफिट ले रहा है, यानी कि बहुत अच्छा एक चीज़ है कि मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हुआ क्या है पाकिस्तान में नहीं, हर खित्ते की, हम हर कंट्री की बात कर रहे हैं, टैलेंट हर जगह है। हुआ क्या है पता है? हुआ ये है कि एक बीज होते हैं, उसे आप ज़मीन के अंदर डालते हैं और उसे अच्छे तरीके से पानी देते हैं, वो फल बनते हैं, दरख्त बनते हैं। अच्छा, एक बीज होते हैं, आप उसको ज़मीन पे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर वो सड़ गल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उल्टा नुकसान दे जाते हैं। तो इंडिया में जो लोग थे उन्हें सही तरीके से ज़मीन मिली, एजुकेशन इदारे मिले, उन इदारों के अंदर उन्होंने अपने आप को फला फूले, वो लोग, गवर्नमेंट ने उसको सही तरीके से यूज़ कराया लोगों को, और मतलब उन्हें फ़ायदा हुआ, सहायता दी, तो वो लोग एक पायदार दरख्त बने। अच्छा, बिल्कुल। और उन्होंने बाकायदा सबका एक ही लक्ष्य था, नहीं, उन्होंने बाकायदा एक्सेप्ट भी किया है कि कुछ अर्से पहले तक इंडिया में भी करप्शन थी बहुत ज़्यादा, ऐसे हुक्मरान नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को मतलब कि मनवाया पूरी दुनिया। खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो हम पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन एक ये थोड़े से लोगों के कमेंट्स वगैरह थे, और BBC की एक वीडियो थी, तो हम इस पर भी रिक्वेस्ट आई थी, तो इस पर से रिएक्शन दिया। और सीरियसली हम भी दिल से बहुत खुश हैं, और स्पेशली दिल से हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि पराग अग्रवाल CEO बने ट्विटर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ट्विटर का एक नाम है और ट्विटर के CEO बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।